हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करूँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो भी स्पिरिचुअल पाथ में अग्रसर है, मैं ऐसा कहूँगा कि ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो आज का टॉपिक है कि जो समाधि जो है, ध्यान के बाद जो अवस्था आती है समाधि, उसकी प्रोसेस मतलब एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करती है। अभी यदि मैं इससे पहले कुछ कहूँ, अभी बहुत सारे लोगों की जो धारणाएं हैं ध्यान समाधि को लेके, बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे कोई बोलता है कि कोई थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाना चाहिए, कोई बोलता है कि वन पॉइंटेड स्टेट ऑफ माइंड में चला जाना चाहिए। तो दोनों जो स्टेट है, जो थॉटलेस स्टेट है या वन पॉइंटेड स्टेट है, वो एक ही स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब अग्रसर दोनों में से, मतलब दोनों स्टेट में अग्रसर दिख रहा है। तो भी मैं कहूँगा कि समाधि वर्क कैसे करता है। अब मैं कहूँगा कि आप जो डे टू डे लाइफ में आप सोचते हो, जो भी आप काम करते हो, इमोशंस फंक्शंस आपके माइंड थ्रू हो रहे हैं, एक पॉइंट में आपके माइंड में आने के बाद वो आपके मतलब आप भूल जाते हो। मतलब वो आपके माइंड के सबकॉन्शियस लेवल में कहीं जाके बैठ गया है। मान लीजिए अभी आप कोई दुख एक्सपीरियंस कर रहे हो या कोई फ्रस्ट्रेशन लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसको बार बार सोचोगे 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 सोचोगे, सो जाओगे या ड्रिंक करोगे, जो भी है वो फिर एक पॉइंट में वो सबकॉन्शियस लेवल में स्टोर हो जाएगा। फिर ऐसी हालत आएगी कि वही बार बार जो थॉट्स है, यदि आप एक भी दिन मतलब एक भी दिन आप अगर सिंगल दिन भी आप घर पे अकेले रहो या कहीं भी आप अकेलापन महसूस करें, तो वो ही विचार आपके बार बार माइंड में या आपके ऊपर अटैक करेंगे। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी विचार करते हुए डीप लेवल में स्टोर हो जाते हैं, फिर वो वापस से जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट स्टोर्ड है वो बाउंस बैक करते हैं कॉन्शियस माइंड में और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। अब समाधि में होता क्या है, अब समाधि में ऐसा होता है कि आप अब मैं मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ रूप ध्यान, मतलब जो भगवान की कोई भी, मतलब पर्टिकुलरली मैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो उनकी कोई भी एक इमेज मैं, मतलब जो मेरी फेवरेट है, वो फ़ोटो मैं हमेशा स्टोर करके रखता हूँ। मतलब है बेबी स्टोर मेरे पास, तो उसको मैं वो फ़ोटो को बार बार दिखता हूँ और वही जो फ़ोटो दिखता हूँ मैं विजुलाइज़ करता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी स्टेट अभी ऐसी है कि वो तो अभी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में तो स्टोर हो गई है, लेकिन अभी ऐसी ये अवस्था आ गई है मेरी लाइफ में, ये कॉन्शियस माइंड में बाउंस बैक कर रहा है वही। और अभी ऐसी अवस्था है कि मैं मतलब मैं जब भी मतलब ऐसा आँख खोलता हूँ तो कभी भी वो मुझे दिख जाता है एनी टाइम। भाई थॉट्स का कैसा है, आते जाते रहते हैं, मतलब कोई भी थॉट आता जाता रहता है। मान लीजिए अभी मैं कोई भी फ्रस्ट्रेटेड फेस में हूँ, वो थॉट चला जाएगा तो सडनली जो लॉर्ड कृष्णा के प्रति जो मेरा विजुलाइजेशन जो है वो सामने आ जाएगा, आँख खोल के भी वो दिख जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर करते हो बाउंस बैक करते हैं कॉन्शियस माइंड में, और वही एक पॉइंट ऐसा आता है अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उसे तो वो सामने आपको दिखने लगेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि हाँ अरे सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, हम तो कोई और थॉट भी सोचते तो वो क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी की बात है अभी।
अब आप ड्रिंक कर रहे हो या आपके लाइफ में कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, तो आप ये देखो ना कि आपको वो क्रिएट क्या कर रही है, दुख क्रिएट कर रही है, मतलब आपको मतलब टेंस्ड फील करा रही है, ऐसा वैसा फील करा रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि डीपली कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि आप मतलब चल क्या रहा है आपके लाइफ में। अभी आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि हाँ, इससे पहले मैं कहूँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अभी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में भगवान के प्रति एक ऐसी इमेज बैठ गई है कि मतलब भगवान, मतलब हाँ, भगवान के पीछे भागो, हाँ तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएगी, एक्सटेसी आ जाएगी, ब्लिस आ जाएगी, ऐसा है। लेकिन ये सोच के ऐसा नहीं लगता आपको कि आप भगवान को बांध रहे हो? भगवान सिर्फ ब्लिस एक्सटेसी तो नहीं हो सकता। भगवान तो अनलिमिटेड है, कुछ भी है, उनकी तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान तो खुशी भी है, एट द सेम टाइम दुख भी है। दुख में तो कोई उनको याद नहीं करता, सिर्फ खुशी में ही याद करता है। या फिर ऐसा भी कर सकते कि मोस्टली तो लोग दुख में ही याद करते हैं, ये तो मैं क्षमा चाहूँगा, लोग मोस्टली दुख में ही याद करते हैं, क्योंकि हाँ, अरे हाँ, हाय भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ, हे भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ, तब जाके याद करते हैं। तो यही मैं जस्ट कहना चाहता हूँ कि दुख में नहीं, भगवान को हर चीज़ में याद करना चाहिए। और इसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि जो राधा जी है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो कॉन्सोर्ट है, जो उनकी अर्धांगिनी है, उन्होंने अपने थ्रू आउट लाइफ में भगवान कृष्ण के प्रेजेंस में सुख और दुख दोनों एक्सपीरियंस किया। जब भगवान कृष्ण मतलब गोकुल छोड़ के जा रहे थे, तो राधा जी को पता था कि हाँ, इवन तो मैं उनकी इटर्नल कॉन्सोर्ट हूँ, फिर भी वो जा रहे, फिर भी वो दुख व्यक्त कर रही थी। और एट द सेम टाइम जब भी वो सामने होते थे तो खुशी एक्सपीरियंस कर रही थी। सो आपकी जो धारणा है भगवान के प्रति कि हाँ, भगवान सिर्फ खुशी देंगे, उनके पीछे भागोगे तो खुशी देंगे, एक्सटेसी देंगे, ब्लिस देंगे, तो नहीं, आप गलत हो। भगवान के पीछे अगर भागना है, उनके पीछे सच में, उनके पीछे सच में, मैं कह रहा हूँ सच में, और मैं डेयर करके कहता हूँ, डेयर, जितने भी महापुरुष आए हैं, जितने भी, उन्होंने कभी, जितने भी मतलब स्वामी विवेकानंद हो गए या रामकृष्ण परमहंस हो गए, गौतम बुद्ध तक हो गए, उन्होंने सिर्फ वन साइड ऑफ द कॉइन देखा है कि हाँ, माइंड के उस पार सिर्फ एक्सटेसी है, ब्लिस है, या गॉड है, सोल है, सिर्फ उसके पीछे परमानंद है, यही देखा। लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखा। उन्होंने ये समझा कि हाँ, गॉड के पीछे जाओ तो सिर्फ एक्सटेसी, ब्लिस, खुशी, हैप्पीनेस यही मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ भगवान सिर्फ हैप्पीनेस, खुशी तक ही लिमिटेड है? नहीं, हैप्पीनेस ही नहीं तो वो जितना हैप्पीनेस उतना दुख भी उन्हीं में है। ये तो अपन ने खुद बनाया है। तो जो कोई राधा जी जैसा स्टेट अचीव कर सकता है, जो मैं कह रहा हूँ कि सुख में दुख और दुख में सुख का अनुभव करें, उसी ने सच में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और मेरे नज़र में तो आज तक ऐसा कोई एक भी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जो ऐसा कोई स्टेट आज तक अचीव कर पाया हो। गुस्ताखी चाहता हूँ, लेकिन आप में से अगर कोई हो जो ऐसा कोई, मैं भी मतलब लिमिटेड नॉलेज रख के बोल रहा हूँ, अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई भी ऐसा स्टेट अचीव कर पाया हो जो मैं कह रहा हूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअल, ये स्टेट जो है हर किसी को अप्लाई होता है। अभी मान लीजिए ये सबसे इटर्नल, मतलब जो सबसे
हैप्पीएस्ट स्टेज जो है अभी फीमेल्स को मदरहुड प्राप्त होने में एक्सपीरियंस होता है। लेकिन वो हमेशा एक ही मतलब वो यही सोच के चलती है कि हाँ उसका लड़का मतलब उसका जो बेबी है वो हमेशा ये रहे वो रहे ऐसा रहे वैसा रहे। लेकिन वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी मतलब अदर साइड का भी सोच के नहीं चलती। मतलब वो बार बार वो स्ट्रेट सोच के माइंड में एक धारणा बना लेती कि हाँ मेरा ऐसा रहेगा मेरा वैसा रहेगा। लेकिन होता जब उल्टा है तो दुख होता है। तो बस यही कहना चाहता था कि समाधि जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बहुत ही थरो एंड डीप कॉन्टेम्पलेशन की ज़रूरत है, तब जाके ये बात समझ में आएगी। तो ये जस्ट एक यूनिक सा जो मुझे रियलाइजेशन आया, मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं। तो मैं ऐसे ही अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर करते रहूँगा एंड शंखों से रिलेटेड बात भी करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।